मैं हमेशा बोलता हूँ बढ़िया साथ दिया वीरेंद्र सहवाग जी ने। उन्होंने हरियाणवी कमेंट्री शुरू करवाई और बोले भाई टेंशन ना ले, और सहवाग सर हेडफोन्स नहीं डालते, उनको इतनी प्रैक्टिस है, माइक पकड़ा और बात शुरू। भाई तो ये रोस्टर्स कैसे मिलते हैं? मतलब ये आप लोग को पहले पता होता है कि आप 5-5 ओवर फेंक करने वाले हैं, या उसी समय डिसाइड होता है कि आप किसना करेगा, आप ये करेगा? भाई जैसे तो पहले रोस्टर बनता है 5 मेरे, 5 किसके साथ कर रहा हूँ उस व्यक्ति का नाम, 5 अनिल चौधरी जी के साथ हैं आपके। तो अनिल चौधरी और बिस्ला जी के साथ सेटिंग थी अपनी। उनको भी मजा आता था कि मैं उनसे बेतुके सवाल करता था। जैसे बिस्ला जी को बोलता था, मैंने कहा आपने केकेआर के लिए 89 बनाया, कितनी बड़ी बात है। ईडन गार्डन में तो वहाँ पे आपके कैंप लगते हैं, तो आपको तो वहाँ सारी टूटी और बटन पता हो, कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ सबमर्सिबल लगा है इनका स्टेडियम। कह रहे मैं प्लम्बर थोड़ी था भाई, तो कैसे इसमें बड़े भाई पैसा क्या डेली का बनता है या कैसा बनता है? इसमें भाई रोज की दिहाड़ी होती है। डेली का? डेली की दिहाड़ी होती है, वो दिहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं मतलब नहीं चलो पैसे की आप मत भी बताओ। मतलब बड़े लोगों की बताता हूँ, एक्सपर्ट जो होते हैं उनकी पर डे के 5 लाख 8 लाख भी होते हैं। क्या 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 पर कभी ऐसा हुआ है कि कुछ अगर मुंह से, क्योंकि अपनी आदत अलग होती है जबान की, मुंह से गाली गलौज निकल यार मेरी रेडियो की वजह से जैन भाई थोड़ी मजबूत समझ थी, हो गई थी। बाकी सबकी बड़ी गड़बड़ होती थी। टेस्ट मैच में पहली बार कमेंट्री हो रही है, हम लोग खुश हैं हरियाणवी में। कि आईपीएल में इतना अच्छा किया हरियाणवी लैंग्वेज ने, उसको टेस्ट दिया जा रहा है, इतनी बड़ी बात है यार हमारे लिए। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो जाएगा। तो अब मैच शुरू हो रहा है भाई, बांग्लादेश आ रहा है चलता हुआ, इंडिया आ रहा है, होम सीजन की शुरुआत हो रही है। कह रहा पापा का नाम भाई शुरू कर रहा है काम, आ लिया भाई चीते कस के फीते, और आगे भाई बांग्लादेश के शेर ये कर देंगे ढेरों, मुकाबला सीधा आ रहा है भाई माँ चिदम्बरम स्टेडियम से। किसना बड़े भाई, बातों बातों में एक बात तो रह ही गई, पिछले होम सीजन में कहाँ आप कमेंट्री कर रहे थे, क्या याद दिला दी? इस होम सीजन में कैंटीन में बैठ के चाय उसकी चाय पी रहे हैं। भाई चुस्की ले लूं? मैं भी ले लेता हूँ। बात यह है, क्रिकेट कमेंट्री का अलग मजा है, कैंटीन का बहुत अलग मजा है। अब मैं कमेंट्री मिस नहीं कर रहा, बैठ के यहाँ पे जो बात वहाँ पे होता था यार, ये नहीं बोल सकते, आपके अंदर होता है ना मन में बको कि वो सामने दिख रहा है, क्योंकि जो फुटेज मुझे वर्ल्ड फीड की नजर आ रही है वो आपके पास अलग जा रही है, देखने वाला अलग जा रही है, और कुछ सेकंड का फर्क होता है। तो वहाँ लग रहा होता है बाद में अरे यार ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। आप अपने मन की बात नहीं कर सकते। पर हरियाणवी कमेंट्री में फ्रीडम ये था कि जहाँ जनता दिख रही मैं बात करता रहे, देख भाई ने तो कैब कर लिया तो जाएंगे अब उठ के हो लिया मैच खत्म। तो मैं आपसे कमेंट्री के बारे में थोड़ा समझना चाह रहा था। पहले तो हाउ डिड यू लैंड अप देयर, बिकॉज आपका इससे पहले आपका स्पोर्ट्स में कोई ऐसा आई थिंक बैकग्राउंड नहीं था, तो एकदम से आप कमेंट्री की दुनिया में कैसे यहाँ एकदम से? भाई क्रिकेट पिताजी के साथ देखा है, मुझे क्रिकेट इतना आता भी नहीं। मैं वहाँ भी ये बोलता जब मैं ऑडिशन देने गया, मुझसे अच्छे ऑडिशन देने वाले जींद, कैथल, सिरसा, नरवाना, हिसार के लोग थे। मुझे लगा नरवाना से आ गया अमित बॉस नरवाना। मैंने कहा वो रैसदा सिस्टम के है यू फाड़ देगा। तो मेरे को लगा कि यार इनसे अच्छी हरियाणवी तो नहीं है मेरी, मैं हूँ हरियाणा से, मैं पकड़ लेता हूँ स्लैंग, पर मैं इनसे अच्छी नहीं बोलता क्योंकि ये तो बहुत खालिश है। पर वहाँ जब ऑडिशन हुए, वो वहाँ कहाँ फंस रहे थे, जब वंडर सीमेंट का आता था ना DRS, वो वहाँ फंस जाते थे। वंडर सीमेंट, वहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर निकल गया। तो उन्होंने बोले कि यार हमें खालिश हरियाणवी नहीं चाहिए, हमें थोड़ा अर्बन चाहिए, हरियाणवी भी चाहिए, NCR भी देखे, राजस्थान भी देख रहा है, नोएडा भी देख रहा है, गुड़गांव भी देख रहा है। वहाँ अपनी दाल गल गई। तो वहाँ हो गया मैं लैंड, और उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में 2 साल मैंने लगाया। मज़ा ही आ गया कि जियो हॉटस्टार में क्या बने हुए हैं कैबिन, तमिल, पंजाबी हो रही है, हरियाणवी हो रही है, फिर आपकी और भाषाएं भी वहीं पे पूरे बने हुए हैं, भोजपुरी 40 करोड़ लोग देख रहे हैं, इतना चल रहा है, भोजपुरी का तो अलग ही हल्ला है। तो मैंने कहा भाई मज़ा तो है इसमें। उसमें तो पहले 1 साल तो थूक खत्म हो गया, हिसाब ही नहीं होता था माइक में कितनी तेज बोलना है। कानों में हेडफोन लगे, हाँ गई भाई, गई उसके घेर में, पाड़ दे सिस्टम, चिल्ला रहे हैं। फिर समझ में आया भाई कमेंट्री हमें आपस में ही करनी है, कोई स्टेज नहीं है यहाँ पे आप चिल्लाओगे। तो शुरुआत ऐसे हुई थी। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ बढ़िया साथ दिया वीरेंद्र सहवाग जी ने। उन्होंने हरियाणवी कमेंट्री शुरू करवाई और बोले भाई टेंशन ना ले, और सहवाग सर हेडफोन्स नहीं डालते, उनको इतनी प्रैक्टिस है, माइक पकड़ा और बात शुरू। हमें लग रहा होता कि अब क्या बोलूँ, मैं इनको कैसे बोलूँ। हमें वो बोल रहा था पीछे से प्रोड्यूसर, ओ भाई हाँ किसना सहवाग से ये वाली कहानी पूछो, जो आइसक्रीम वाली कहानी है उन्होंने 3-4 बार सुनाई है, पूछो। और डेविड शेफर्ड को उन्होंने कैसे कुछ पूछो, आप ऐसे पूछो। पीछे से हमारे कान में आ रहा होता है, हमें तो लगाना ही पड़ेगा। तो भाई शुरू में तो कैसे करने, फिर धीरे धीरे चीज़ें हुई, रीलों में फटने लगा, हरियाणवी कमेंट्री आ रही है भाई, हरियाणवी में मज़ा आ रहा है। कुछ चीज़ें हुई, जैसी अनुष्का शर्मा देखी मैंने नमस्ते भाभी बोल दिया, वो वायरल हो गया। तो ये मैं एक नई चीज़ मेरे दिमाग में थी कि जनता जो है उस पर खेल सकते हो, प्लेयर पे आप कुछ नहीं कह सकते। तो आपका रेडियो का इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस था, इंडिया के सबसे बड़े आरजेस में से आप थे। ओहो भैया, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, ऐसे आरजेस कुछ नहीं। मैं तो कॉपीराइटर था, वो तो करते करते दाल गल गई कि बोले भाई इसको आरजे बना दो। पर रेडियो ने हेल्प बहुत की। ये इसी पे रील कटेगी, किसना इज सो हम्बल।
उन दिनों जब मैं दिल्ली में आया था मुझे कोई देख भी नहीं रहा था। फिर एक बट आपने कहाँ फिर बाद में कमेंट्री करी? कमेंट्री मेरी सबसे पहले तो यहीं से हरियाणवी शुरू हुई, और हरियाणवी के बाद मैंने खो खो वर्ल्ड कप किया। इंडिया में पहली बार हो रहा था 2025 में। और खो खो की गेम, क्योंकि पहले आपके वर्कशॉप्स होते हैं 3-4 खो समझने के लिए, खो खो समझने के लिए, तो मैंने उसको स्तंभ बोल दिया, पोल को। वहाँ से वो बोले अरे यार इतना नहीं चलेगा, स्तंभ हम नहीं कोई समझ पाएगा, इसे पोल ही बोलो। मुझे लगा हिंदी करनी है, पहली बार हिंदी का मौका मिल रहा है, इस स्तंभ को पकड़कर यहाँ पर जो पटकनी दे दी है, नेपाल की टीम की आ गई है। मैंने कहा इन दिग्गजों के साथ बैठना है, और बहुत बड़े बड़े दिग्गज है भाई, आकाशवाणी की क्या आवाज़ है। मैं देख रहा हूँ कि ये लोग, इन्होंने 40-40 साल 50 साल कमेंट्री की है, मैं अभी कमेंट्री में आया हूँ, मैं तो इनसे इतना सा भी सीख लूँ बड़ी बात हो जाएगी। तो मेरे को वो खो खो ने भी हेल्प किया, उन दिग्गजों ने भी सिखाया। पर वही है, बड़े क्रिकेटर्स हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, क्रिकेट भी कमेंट्री भी, उनको पता है गेम कैसे चलता है। वो एक कमेंट्री बॉक्स में बैठ के भी पूरा मुआयना कर रहे होते हैं। और इसमें वीरेंद्र सहवाग हो गए, मानविंदर बिस्ला, उनको क्रिकेट का पूरा, सोनू शर्मा मेरे साथ थे, तो एक्सपर्ट थे, इनको पता है भाई कहाँ। जैसे मैं तो लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ, मेरे तो जैसी बॉल जा रही थी, बहुत बढ़िया शॉट है भाई साहब। फिर अरे बताता क्यों नहीं, कुरुक्षेत्र का कवर ड्राइव गई है। हाँ। तो मैं एकदम हो जाता कि गलत ना बोल दूं। हाँ। मिड ऑन ना बोल दूं, लॉन्ग ऑफ ना बोल दूं, है ना। मैंने कहा मैं नहीं छेड़ता, ये एक्सपर्ट ही करे, मैं बस अपना ह्यूमर छिड़कता हूँ। तो वाली बात, रेडियो ने हेल्प करी मेरी। तो जो आप लोग कमेंट्री करते थे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ग्राउंड पे नहीं होते थे, आप लोग अपना अलग उससे करते थे, तो आपको फीड वहाँ दिखता क्या था जिसको देख के आप कमेंट्री करते थे? हमारे सामने होता था एक फ्रूट बोलते हैं उसको, वहाँ चलता था, फ्रूट होता है एक स्क्रीन, उस पर चलता था पूरा स्कोर कार्ड। और स्कोर भी कैसा, कौन सी गेंद कितनी स्पीड की गई, पूरी 6 की 6 गेंदें किस किस स्पीड की रही हैं, कौन बंदा आने वाला है, किस बंदे का क्या चल रहा है, किस बंदे का क्या रिकॉर्ड है, कौन सा बंदा आप पूछ सकते हो स्टैट से कि भाई ये इसका क्या रहा है, इस मतलब एक बंदा बिठा रखा है भाई। तमाम स्क्रीन्स होते होंगे, बहुत बड़ा सा बहुत बड़ी स्क्रीन पे मैच चल रहा है जो कि लाइव है, और साथ में एक फ्रूट चल रहा है, फ्रूट के ऊपर सब कुछ है, आपकी नज़र फ्रूट पे रहती है कि क्या क्या, वहां से आप कमेंट्री पकड़ते हो कि अच्छा अगला आने वाला ये है। मैं पूछता हूँ क्या लग रहा है जैन साहब, आपको लग रहा है कि ये भी ने बड़ी देर होगी, वरुण चक्रवर्ती ने ले लेना चाहिए क्योंकि इनके पेसर तो पिट रहे हैं। क्योंकि मैंने देख लिया वरुण के 2 ही ओवर हुए हैं, तो वहां से बातें भी बनती हैं, निकलती हैं। ये भी मैंने सीखा कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो देखते हैं फ्रूट में, वो मैच स्क्रीन पे कम देखते हैं, फ्रूट पे ज़्यादा देखते हैं कि क्या हो रहा है, अच्छा कितनी एवरेज है, एवरेज पे क्या सवाल उठाऊं, इसकी कितनी इकॉनमी है, वो वहाँ से सवाल आते हैं। हम इकॉनमी में तो अब सीखे बड़े भाई, आप भी इकॉनमी में आप जानते हो, मैं तो बाद में देख के 1-1.5 साल बाद सीखा इकॉनमी गेंदबाज की कम होती है तो बेहतर होती है, मैच होता है तो ज़्यादा बढ़िया होती है। मैंने एक बार कर दी, मैं कितनी बढ़िया इकॉनमी है 12-13 की, मेरे को बस बाल ही पकड़ने लगे थे उनके कि इसे बाहर लेके आओ जरा। फिर मैंने समझा कि ओ ये भी चल रहा है, गणित तो बहुत बेकार है मेरा, वो तो, लेकिन गणित हर चीज में है। जो इंसान इस धंधे में, उसको गणित बेकार ही हो, बेकार ही है भाई, नहीं चलता हमसे, आर्टिस्ट आदमी का नहीं चलता। पर कमेंट्री में मेरे को जो एक चीज समझ में आई ना, एनर्जी, क्योंकि मेरे को पहले 5 ओवर, आखिरी के 5 ओवर जरूर मिलते थे। मैं ब्लेस्ड था क्योंकि एनर्जी उसमें, आईपीएल में आपको एक ऊर्जा चलती है, पहले 5 ओवर में तबाही, सनराइजर हैदराबाद आज ये खींच कर लेंगे भाई, आलिए चीते कस के फीते मारेंगे दे दे के। तो अभिषेक शर्मा का हल्ला था कि पहले 5 ओवर शुरुआत करने, और फिर एंड। एक लखनऊ ने मैच जीता था, बहुत ही तगड़ा, आवेश खान ने जितवाया था, याद है, वो आखिरी ओवर फेंका था, उस पर बड़ा हल्ला था भाई। तो ये रोस्टर्स कैसे मिलते हैं, मतलब ये आप लोग को पहले पता होता है कि आप 5-5 ओवर फेंक करने वाले हैं, या उसी समय डिसाइड होता है कि आप किसना करेगा, अब ये करेगा? भाई जैसे मैं यहाँ पे लेट होता हूँ ना 1-1 घंटा, ऐसे में वहाँ पे बदनाम था। अच्छा, लेट पहुँचता था, लेट, रोस्टर पहले आ जाता था, रोस्टर देख के मैं घबराने से लगता था कि ओहो पहले 5 मेरे हैं तो मुझे पहुँचना पड़ेगा, प्री शो भी करना है, प्री शो के अंदर आज ये होने वाला है, हार्दिक पांड्या आज ये करेंगे, आज इनमें से इसको तब्दील किया गया है, वही जो एक्स्ट्रा इनिंग्स में हम लोग देखते हैं, तो वो चीज़ें होती थी। मेरे को लगा भाई ये पूरा सिस्टम मेरे इर्द गिर्द घूमेगा, तो पहले रोस्टर बनता है 5 मेरे, 5 किसके साथ कर रहा हूँ उस व्यक्ति का नाम, 5 अनिल चौधरी जी के साथ हैं आपके, तो अनिल चौधरी और बिस्ला जी के साथ सेटिंग थी अपनी, उनको भी मजा आता था कि मैं उनसे बेतुके सवाल करता था। बेतुके सवालों में वो कमेंट्री बन जाती थी। मैं बोलता, मैंने सहवाग जी को बोलता, मैंने कहा मेरा छत पे है जी, बोले तो कौन सा खेल खेल लेता, मैं कहा जी क्रिकेट। कहाँ? मैं कहा जी छत पे। वो कह रही छत पे क्रिकेट खेल रहा है, मैं कहा हाँ जी। मैं कहा जी मेरा तो जी 219 का है, नॉट आउट का। सहवाग कह रहे फिर थोड़ी कसर रह गई, बस मेरे बराबर आने वाला था। मैं कहा इतने मेरा बाबा को, उसने दे डंडा दे लट, इतने में काम हो गया। तो मैं उनको बेतुके सवाल करता था करनी पड़ी कि भाई कि अंपायर जो है, अंपायर है अनिल चौधरी साहब, उनके पास सवाल ही सवाल है। मैंने कभी कोई ऐसा आप चीज़ बताओ अंपायर साहब की, बंदा अंदर आते आते बोले कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बोलिंग दिक्कत हो रही है, पेशाब आ जाए किसी का तेज, कैसे करना है। अरे तू कैसे सवाल पूछे यार, तो वहाँ बने हुए हैं बाथरूम। जैसे पिछला जो बोलता था, मैंने कहा आपने KKR के लिए 89 बनाया,
कितनी बड़ी बात है। ईडन गार्डन में तो वहाँ पे आपके कैंप लगते हैं, तो आपको तो वहाँ सारी टूटी और बटन पता होगा, कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ सबमर्सिबल लगा है इनका स्टेडियम। कह रहे मैं प्लम्बर थोड़ी था भाई, तो कैसे तो मेरे को लगा था कि यार इनके साथ इतने सवाल, इतनी कहानियां हैं ना एक्सपर्ट्स के पास, ये तो पूछने का एक तरीका ही है। तो मैं वहाँ भी थोड़ा वो पूछता था, बाकी वैसे वाली सीरियस कमेंट्री मेरा शायद नहीं भी होता सिलेक्शन। अच्छा, एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, फील फ्री नॉट टू आंसर इट। इसमें बड़े भाई पैसा क्या डेली का बनता है या कैसा बनता है? इसमें भाई रोज की दिहाड़ी होती है। डेली का? डेली की दिहाड़ी होती है, वो दिहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, मतलब नहीं चलो पैसे की आप मत भी बताओ, मतलब बड़े लोगों की बताता हूँ। एक्सपर्ट जो होते हैं उनकी पर डे के 5 लाख 8 लाख भी होते हैं। क्या 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 क्या? जी भैया, 5 लाख 8 लाख इतने भी होते हैं। वो ये सब चीजें होती है, तो पर डे का आपका हिसाब है। तो टेस्ट मैचेस में क्या हुआ, होम सीरीज में मुझे पता नहीं था कि एक हल्ला सा मचा होता है, दिहाड़ी मर गई, दिहाड़ी मर गई, दिहाड़ी मर गई। मुझे लगा क्या हो रहा है, फिर समझ में आया कि जब टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो जाता है तो 2 दिन की दिहाड़ी मर जाती है। तो कमेंटेटर अपना दिया लेके बैठे होते हैं, कुछ भी होकर के टेस्ट मैच चलना चाहिए। अब आप मानो या ना मानो, जो वेस्ट इंडीज वाला काम हुआ है, 2 दिन की दिहाड़ी मर गई। अरे यार, तो मेरी बात हुई, मैं कहा बिस्ला जी एयरपोर्ट पे बैठने वाला, अरे यार 3 दिन हुए, 2 दिन की दिहाड़ी मर गई, पर दिल्ली वाला 5 दिन चलना चाहिए। मैं कहा हमारे भाई कह रहे हैं जैन भाई चलेगा तो 3 दिन ही। नहीं तो बेस्ट तो फिर वो हुआ कि 4 दिन चले और 5वें दिन आधे पौने घंटे का गेम हो जाए, कि सवेरे जाओ चाय नाश्ता करो वापस आ जाओ। आप कॉर्पोरेट में रह चुके हो क्या? नहीं सर, मेरे पास पैसे की इतनी तंगी रही है जिंदगी में भाई साहब, कि मुझे पैसे का वो समझ में आ जाता है। आपने वो भर भर के कैब के पैसे जो लिए हैं ना, 300 रुपये में वहाँ गया था, 250 रुपये में वहाँ गया था, मैंने ऐसे भर भर के ना, ये हमने गरीबी देखी हमने है। देखा कैसे 300 रुपये बनाने हैं। तो जब 2 दिन की दिहाड़ी मर जाती है, तो ऐसे भी हुआ 2022 से 23 के जब चेन्नई जीती आईपीएल, तो बारिश हो गई थी, मैच और लेट होता गया। तो उस दिन का पैसा कट गया? नहीं, आपको एक्स्ट्रा मिलता है, डबल दिहाड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है ना, आपकी घंटों की दिहाड़ी है ना। अरे तेरी आपका यार देखो, आप सुबह 9 बजे मैच शुरू हुआ, ये खेला है 5 बजे तक आपने मैच किया, आपकी दिहाड़ी फिक्स है। फिर बारिश आ गई, टेस्ट में तो नहीं बढ़ता क्योंकि लाइट चली जाती है। तो जिस दिन डबल हेडर होता है कि दोपहर का एक मैच, रात का एक मैच, उस दिन 1 दिन का ही पैसा मिलता है कि 2 दिन का? उस दिन क्या होता है भाई साहब, बड़े चालाकी जो कॉर्पोरेट वाले हैं ना, बहुत चालाक हैं। ये लोग बैठ कैसे बनाते हैं कि एक कमेंटेटर की डबल दिहाड़ी कैसे बचाई जा सकती है। और किसना को बुलाओ, अच्छा इसको दोनों मैचेस में बुलाना है, दिन वाला मैच इससे करवा लो और अच्छा, अगले पहले मैच के 5 करवा के इसी का रेस्ट कर ले। क्योंकि मेरा वही हुआ, दिहाड़ी टाइम तक उन्होंने 8 घंटे, हाँ, 1.5 मैच करा लिया, तो आपकी जो है डबल नहीं हुई। लेकिन कई बार होता है कि बारिश हो गई और मैच भी हो गई। आईपीएल में पता है आपको 5 ओवर भी हो जाएंगे, 10 भी हो जाएंगे, कुछ ना कुछ करके हो जाएगा, तो वो खौफ बना रहता है। तो और मीटर चलता है। छुट्टी का कैसा रहता है? किसी नज़ला छुट्टी जुकाम हो गया, में मतलब कोशिश करते हैं सारे कमेंटेटर, नहीं लें। बीमारी में भी आ जाते हैं। हाँ मैं कर दूंगा, ठीक है, पैसा बिल्कुल डेली का ही है। डेली की दिहाड़ी है, कौन मना करेगा? जैसे मजदूर बैठे होते हैं ऐसे, हाँ सर मैं कर दूंगा, बताइए क्या करना है, कमेंट्री तो कर ही दूंगा, प्री शो का भी जो है, लेकिन वो सेट होता है। तो पैसा डेली मिलता है कि महीने का ही मिलता है? मतलब आता तो पूरा आपके हिसाब से, पर आपकी डेली की एक रकम सेट होती है। हाँ मतलब वो बट लमसम ही आता है एक साथ। एक साथ। ये नहीं कि डेली मैसेज आ रहा है बाहर बैठा गेट पे, पुरानी फिल्मों की तरह, सेठ साहब के यहाँ तमीज से पैसा लिया जाता है, मेरा हिसाब कर दीजिए। तो अच्छा, मैं जनरली पूछ रहा था कि क्रिकेटर्स के साथ फिर आपका उठना बैठना भी रहा होगा, I'm assuming दोस्ती यारी यार आपकी आज होगी। दोस्ती यारी, क्योंकि आपसे तो घर की बात हो रही है, किस्सा बता ही देता हूँ मेरा। बड़ा ये अभी तक कहीं नहीं बताया मैंने। पिछले आईपीएल में जो है, जूम करो भाई साहब थोड़ा सा, मेरा राइडू साहब के साथ राड़ा हो गया। अरे हाँ, मैंने सुना कि आपका क्या मैटर क्या था? हुआ क्या, मैं हरियाणवी कमेंट्री कर रहा हूँ चुपचाप। बड़े भाई इससे ये हमारी दुकान तो नहीं बंद होगी ना? नहीं, मैं आराम से हरियाणवी कमेंट्री कर रहा था, तो इरशाद। उनको लगा कि भाई इसको एक दिन के लिए एक फीड है, और जहाँ पे कमेडियंस आते हैं, क्योंकि कितना फनी है, इसको एक दिन के लिए वहाँ डाल देते हैं संडे को, डबल हेडर है और बढ़िया रहेगा। और मैच भी किसका, सीएस की और एमआई। ओहो, मैं समझ गया ये मामला जाकर एल क्लासिको। तो मैं एल क्लासिको मुझे डाल दिया, कमेडियंस भी है, मैं भी वहाँ चल रहा है। तो क्या हुआ, उस दिन रोहित शर्मा ने वापसी कर ली, बढ़िया शॉट, पेला बाइक बढ़िया, और 50 मार दी। अच्छा, अब मेरे को बिठाया गया रायडू जी के साथ, मैं बैठा हूँ, 3 लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, यहाँ पे कमेडियन बैठा है, यहाँ रायडू जी बैठे हैं। तो रायडू जैसे आए, तो जैसे उन्होंने एंट्री लेने का बड़ा कम दौड़ी, मेरे मुंह से ये निकल गया। पहले तो वो ऐसे, अब मुझे नहीं पता कि रायडू जी का लगातार चल रहा है। गाली नहीं बकी उन्होंने आपको? बकरी तो लगातार चल रहा था, मतलब उनको कोई ना कोई सेके दे रहा था। तो सेके भी दे रहा था, तो उससे पहले वाला जो 5-5 ओवर के स्टिंट होते हैं, तो इससे पहले जो 5 थे, उस 5 में भी जो है एक कमेडियन ने बोल दिया था कि सर फेयर प्ले अवार्ड में भी देखिए ना, चेन्नई नीचे, बिल्कुल नीचे है, और जब आप खेलते तब तो और भी नीचे होता था, तो वहाँ पे भी उन पे एक जोक लैंड हो चुका था। तो एक हल्की सिम पे तो वो थे, बिल्डअप बढ़िया था। तो अब वहाँ पे क्या है, उस फीड में क्या जनता भी बैठी होती है,
बच्चे बैठे हुए बच्चों के हैं सामने और आपने कमेंट्री चल रही है, तो कमेंट्री बढ़िया चल रही है। मैंने बड़ा कम किया तो आगे बैठ गए। मैंने कहा सर आज तो रोहित शर्मा ने वापसी कर ली है रायडू सर, और मुझे लगता है कि अब मुंबई बहुत बढ़िया तरीके से मैच जीतेगी, और ये वापसी है मुंबई की, लगातार दूसरा मैच जीत रही है, बहुत बढ़िया संकेत है। तो अब हिंदी चल रही है, हाँ बहुत अच्छे है, बहुत बढ़िया है। मैंने कहा लेकिन सर देखो ना किस तरीके के शॉट खेले, तो पैकेज है, पैकेज होता है कि जब प्लेयर के आप 50 दिखा रहे हो, खट खट हुक आ रहे हैं, शॉट आ रहे हैं। मैंने कहा देखो जी रोहित शर्मा का पैकेज कितना बढ़िया लग रहा है शॉट पे शॉट। मैंने कहा कुछ तारीफ तो बनती है सर 300 ग्राम। अब वो तारीफ करे बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर मारा है, इधर भी खेला है उधर भी खेला है। मैं सर आपके ढंग से हो नहीं रही, मैं करता हूँ भाई। मैंने ये बोला, ऐसे देखा उन्होंने, किसने भाई करी तो बदतमीजी थी आपने? ये तो बदतमीजी, लेकिन वहाँ पे भाई उस फीड में ये था क्योंकि कॉमेडियंस थे वहाँ पे, थी ना जोक लेना चलता था भाई। ये बोलते ही उनका तो एकदम रंग चेंज हो गया। मैं इधर में मेरे को क्रिकेट मत सिखा, मैं इधर 30 साल खेला है। ये लाइव हो रहा था, ये लाइव टेलीकास्ट हुआ ये है, लाइव चल रहा है, मैं खेला, मैं चुप। अब क्या है ये आप बोल रहे थे मैं खेला तो मैं भी छत पे। ये कांड पहले ओवर में हो गया, ओ अभी 4 ओवर और बैठना आपको। तो जैसी ओवर खत्म हुआ उन्होंने अपना हेडफोन उतारा, क्या मैं पागल है, इधर खेला है मैं 30 साल। मैं चुप, मैं क्या बोलूं, कान में पुलिस बोला आई एम रियली सॉरी, आई एम बाटी, वी आर रियली सॉरी, वी डिडंट मेंट टू डू दिस, एंड ये वो क्रिकेट का बात करो। उसने हेडफोन उतार दिया है, उससे आपको दे रहा मेरे को सुनाई दे रहा है, मैं चुप। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूं। मैंने कहा भैया मेरे से, मतलब यहाँ पे मेरे से हो गया, मैं क्या कर सकता था भाई। फिर उसके बाद उन्होंने ना, जो वो कॉमेडियन जिसने फेयर प्ले की बात करती उसको तरफ देखा, क्या होता है फेयर प्ले। वो कॉमेडियन कौन था बता सकते हैं? अंगद सिंह रानियाल सरदार जी। अच्छा, ओ तो क्या होता है वो फेयर प्ले, मैं पागल है। सरदार जी कैसे है, सॉरी क्या। इधर एक और खड़े थे, बहुत हंसी आता है तेरे को, जल्दी से हंसता है तू, बहुत हंसता है भाई। सब सन्नाटा। जो बच्चे असल में वो नहीं फटते, हाँ। जब मैंने बच्चे की करने लगे, वो बहुत जोर से हंस दी ऑडियंस। वहां उनको लगा कि मेरी तो अब छीछा हो गई भाई यहाँ पे। फिर उस दिन के बाद से सारे कॉमेडियंस ने बोला हमारी फीड बंद कराने आता भाई, तू हरियाणवी कमेंट्री से इधर मत आ। उस दिन से मुझे भी खौफ हुआ, मैंने कहा यार मेरे से हो गया। फिर क्या हुआ, रायडू जी अभी और आगे का है क्या है, अब क्या है, सबका खाना हाँ एक जगह है, कमेंटेटर्स भी वहीं खा रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी, क्रिकेटर्स भी वहीं खा रहे हैं, और कोई भेदभाव नहीं। और क्रिकेटर्स बहुत यार, भज्जी पाजी, सुरेश रैना पाजी इतने प्यार से खाना खिलाते हैं, मतलब निवाला बना के दे रहे हैं। अरे बिल्कुल, रैना भाई तो ऐसे ही खिलाते हैं, अरे भाई बना के देते हैं। कृष्णा भाई ये खाओ, ये यहाँ का, ये लक्की की बिरयानी, ये आप जाने नहीं दूंगा। रैना भाई बिरयानी नहीं अच्छी होती। 80 लोगों का खाना मंगा रहे हैं भाई, खाना ऐसे बना के पूरे दे रहे हैं, बाइटें चल रही है मुंह में, और वहाँ सब। अब रायडू जी भी वहीं खाना खा रहे हैं, मोहम्मद कैफ भी वहीं खाना खा रहे हैं। अब ये बात फैल गई खाना पूरे जियो में, धीरे धीरे एक बात फैल गई, कांड हो गया, कृष्णा रायडू का कांड हो गया। अब लोग हंस रहे हैं जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या। अब वहाँ प्लेट ली मैंने देखा इन्हें भी प्लेट ले रखी है, मैं इधर को जाऊँ उधर को जाऊँ। मैंने भी उनको सॉरी बोल दिया था, मैंने कहा सॉरी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर मेरे को मेरे प्रोड्यूसर ने बोला कि नहीं ठीक है, क्योंकि ये फीड ऐसी है, इसमें कॉमेडियंस जोक करते हैं। मतलब कैफ साहब पे भी जोक हो रहे थे, सब जो एक्सपर्ट्स उन पे जोक करते हैं, सारे कॉमेडियंस करते हैं, तो इतना तो लेना पड़ेगा। पर रायडू साहब तब ले नहीं रहे थे, मतलब वो कहते कि मैं, और बिल्डअप बहुत था भाई, मीम्स इतने बन रहे थे धोनी सर पे और इन पे बातें चल रही, तो मेरे को लगा कि यार इतना तो दौड़ी तो ठीक होगा, लेकिन मुझे क्या होता, मेरे दौड़ी बोलते ही उन्होंने इंजेक्शन तैयार कर रखा। भाई मैं भी ना सहता भाई, मेरे ज्यादा में कोई बोलता था कोहली भाई आप तो वही गला पकड़ लेते धैर्य पर। अपन को तो गाली बकना भी आसानी से आती है ना। मतलब आप तो फ्री फ्लो, वो मतलब गाली उन्होंने भी दी, बट अच्छा दी, लेकिन वो फिर बाई चांस ऑन एयर नहीं गई, बाद में दी ओवर खत्म होने के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि 4 ओवर करने थे ना, इतनी गामा गामी सब कुछ हो गया था, मामला शांत करना। अब मैं बोल रहा हूँ, हाँ तो रायडू सर मुझे अभी भी लग रहा है कि जिस तरीके से मुंबई जल्दी रन बना रहा है, तो क्या रन रेट का भी यहाँ पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? पड़ता है, रन रेट का भी पड़ता है। इतनी कमेंट्री कर रहे हैं रायडू जी। अब मैं देख रहा हूँ भाई जल्दी ये 2-3 ओवर निकले, जल्दी खत्म हो मेरा स्टैंड, मैं बाहर जाऊँ, सांस कुछ भी करके मैं यहाँ से निकलूँ। उसके बाद मैं नजरें नहीं मिला पा रहा, और गलती हो जाती है। पर कभी ऐसा हुआ है कि कुछ अगर मुंह से, क्योंकि अपनी आदत अलग होती है जबान की, मुंह से गाली गलौज निकल, यार मेरी रेडियो की वजह से जैन भाई थोड़ी मजबूत थी, बाकी सबकी बड़ी गड़बड़ होती थी। कमेंट्री शुरू होगी, माइक ऑन ही नहीं है। अच्छा, जितने भी एक्सपर्ट बैठे होते थे, कई बार होता था बटन ऑन, रेड बटन ऑन ही नहीं है, कमेंट्री चल रही है, बहुत बढ़िया शॉट है, उधर प्रोड्यूसर अबे माइक तो ऑन करो यार, माइक तो ऑन करो। हाँ कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, माइक ऑन हुआ, माइक बंद है, कमेंट्री चल रही है, फिर बता रहे हैं उधर से कि यार ये जा। बट कभी कोई ऐसा गलत निकल गया मुंह से, गाली गलौज निकल गई हो, भाई ऐसा स्लिप ऑफ टंग हो गई हो?
कई बार हो जाता है कि गाली तो नहीं निकली, गाली मेरे से नहीं हुआ, हाँ, नहीं, किसी पर और से। किसी और से हुआ, मतलब बिना नाम लिए अगर बिना नाम ले तो जैसे स्टेडियम का नाम एमए चिदम्बरम है। हाँ। टेस्ट मैच में पहली बार कमेंट्री हो रही है, हम लोग खुश हैं हरियाणवी में। कि आईपीएल में इतना अच्छा किया हरियाणवी लैंग्वेज ने, उसको टेस्ट दिया जा रहा है, इतनी बड़ी बात है यार हमारे लिए। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो जाएगा, और मैं खुद एक्साइटेड था कि टेस्ट मैच में कमेंट्री ना आपको कहानियां बिल्ड करनी है, क्योंकि पूरा दिन लंबा दिन है और मजा भी उसमें आता है। पूरा दिन है। और मेरे को लगता है कि बिस्ला जी के पास, सोनू शर्मा जी के पास, अनिल चौधरी के पास इतनी कहानियां हैं, और 3 टेस्ट मैच है न्यूजीलैंड के इंडिया के साथ, जो तीनों हारे इंडिया, कितनी कहानियां होंगी। और भाई उसमें जान भी बहुत लगती है। अब स्टिंट बढ़ गया, 10-10 ओवर करने हैं लगातार। अब पहला मौका आया है, तो पहले 10 ओवर हमारे रविन भाई को दिए गए हैं, रविन कुंडू को। चल रही है बातचीत, नाम ले ही दिया। अब तो वो मैं और वही होते थे जो मेन, मतलब कहते हैं कि कॉलर, तो इसमें टर्म्स है कॉलर और एक्सपर्ट। आप जैसे क्रिकेट जानते हो, एक्सपर्ट हो, मैं कॉलर हूँ। तो मैं कॉलर हूँ, तो मैं गेम चलाऊंगा और आप पे सवाल छोड़ूंगा कि यार जैन भाई, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जडेजा को ओवर ना दे करके अभी अगर ये बुमराह को ले आते तो शायद विकेट मिल जाती? तो आप वहाँ से फिर शुरू करते हो कि भाई क्यों नहीं दिया बुमराह को, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है उसमें। तो अब मैच शुरू हो रहा है भाई, बांग्लादेश आ रहा है चलता हुआ, इंडिया आ रहा है, होम सीजन की शुरुआत हो रही है। कह रहा पापा का नाम भाई शुरू कर रहा है काम, आ लिया भाई, चीते कस के फीते, और आगे भाई बांग्लादेश के शेर, ये कर देंगे ढेरों। मुकाबला सीधा आ रहा है भाई मां चिदम्बरम स्टेडियम से। नो मैं कहा भाई एमए चिदम्बरम है। और चिदम्बरम है, मां चिदम्बरम नहीं है। आप उसको इतनी मैं कहा ये खींची लीड तार और हरियाणवी कमेंट्री बंद। किसी को नहीं पता लगा, चुपचाप कार्रवाई हो गई। मैं लिया बाबा का नाम, मैं कहा जय बाबा की, बच गया आज तो। मैं इशारे कर रहा हूँ उसको, मैंने कहा भाई ये गलत हो गई है। अब वो बेचारा भी संभाल रहा है, देखो जी मैंने बीए भी कर रखी है, एमए भी कर रखी है, ये कर रखा है, मैं बच गए भाई। तो वो मैं किस्सा कभी नहीं भूलता कि पहला दिन टेस्ट मैच कमेंट्री का, और भाई साहब मां चिदम्बरम से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। मैं कहा भाई हो लिया था काम। एमए चिदम्बरम, उसकी भी गलती नहीं यार, हरियाणवी आदमी, मां चिदम्बरम ही पड़ेगा उसको। अब वो देखा जाए तो। बट आप कब वापस जब कभी हरियाणा जाते हैं, हाउ डज द पीपल इन योर सर्कल्स, जो आपके हरियाणा के लोग हैं, आपके हरियाणा के ऑडियंस है इंस्टाग्राम वगैरह पे, वो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? रैन भाई मेरे को जितने भी लोग दिल्ली में भी मिलते हैं ना, अब तक भी, मैं कमेंट्री नहीं कर रहा, वो मेरे को आगे बोलते हैं भाई आपके हरियाणवी कमेंट्री ने स्वाद बांध दी, हमने उस लैंग्वेज में पूरे मैचेस देखे हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान का मैच था, मैं इतना खुश था कि यार कोई और मैच जीवन में करने को मिले या ना मिले, क्योंकि मैंने बचपन में रेडियो पे कमेंट्री सुनी हुई है। ये मैच ऐसा चैंपियंस ट्रॉफी का, ये करने का मौका मिल रहा है। मतलब मैं सेम फील कर रहा था, कोहली की सेंचुरी आ रही है, और उस टाइम पे क्या था, आपके कोर्ट पे ना तिरंगा लगा हुआ है। ओए। तो मैंने कहा यार ये मूवमेंट काश मैं, मतलब जब चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में, मेरे पापा क्रिकेट बहुत पसंद करते थे, मैंने उनको उस दिन बड़ा मिस किया कि यार आज मेरे पापा मेरी कमेंट्री इंडिया पाकिस्तान के मैच में अगर सुन रहे होते तो बात अलग ही हो गई होती। लेकिन किस आपका बहुत लंबा करियर रहा है, रेडियो पे आपने बहुत अच्छा करा, बहुत वहाँ से नाम कमाया। हमारे दौड़े बाल देख के कह रहा बहुत लंबा करियर। मैंने, क्योंकि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ इतने वक्त से, सो आई नो दैट यू आर डूइंग वेरी गुड इन रेडियो ऑल्सो। लोग कड़क लौंडे सुनते थे और वो हो जाता था। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल होना शुरू हुए, आपने एड्स करी, सब चीज़ें करी, फिल्म करी आपने एक, लेकिन क्रिकेट कमेंट्री जब आपने करी तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? बिकॉज उन्होंने आपका ऑफकोर्स पूरा करियर देखा, बिल्कुल, और आप बताते जिस तरह से आपके पिताजी कितने आर्डेंट क्रिकेट फैन थे, वो तो उनका, आप पर्सनली आपके पापा का क्या रिएक्शन था? यार मेरे को लगता है जैन भाई कि ये सारी चीज़ें ना, ये जो इस धरती पे जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके जीवन में, मतलब मेरा ये हमेशा से अब सोचना क्या, मैंने एक फील कर लिया, ये सब आपके पूर्वज करवाते हैं, ये आपके पिताजी ही करवा रहे हैं एक्चुअली। उनकी कहीं ना कहीं उनके अंदर संगीत था, उन्होंने मुझे संगीत कभी सीखने नहीं दिया, उनमें संगीत था। मैंने घर पे रफ़ी साहब को सुना, अच्छी मात्रा में सुना, किशोरदा को सुना, मन्ना डे को सुना, एस.डी. बर्मन, सारे सिंगर्स को सुना। मेरी ज़िंदगी में रेडियो कहाँ से आ गया? मैं 10वीं फेल, 12वीं मेरे हालात, साइंस लेके भी पास नहीं हुआ मैं, 12वीं में रुड़ गया, फिर दोबारा 12वीं करी, वो भी फिर साइंस से करी, फिर पास हुआ। तो मेरे पास कहीं से कुछ भी कैसे आ रहा है, हो क्या रहा है? मैं कोई 10,000 की नौकरी नहीं दे, मैं कैसे रेडियो में आके कि मैं लिखना, कॉपीराइटर बन रहा हूँ, म्यूजिक करने आया था, कहाँ क्रिकेट कमेंट्री? सोच भी नहीं सकता मैं कि क्रिकेट की कमेंट्री। और आपको बताऊंगा, मैंने क्रिकेट कमेंट्री पंजाबी के ऑडिशन दिए 8 बार। इससे पहले ऑडिशन दिए मैंने स्टार के लिए, जब कॉमेडियंस के साथ स्टार ने दोस्त फीड शुरू की थी, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, उसके मैंने 12 ऑडिशंस दिए, वहाँ नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि कृष्णा को रहने दो, हम लोग कॉमेडियंस ही ले लेते हैं, बड़े बड़े नाम हैं कॉमेडियंस, सारे कॉमेडियंस वहाँ पे आ गए, नए नए कॉमेडियंस जब फट रहे थे। मैंने फिर
पंजाबी के ऑडिशंस दिए 8 बार। वो मुझे कह रहे हैं ਤੁਹਾਡੀ पंजाबी वधिया है लेकिन हले भी ना कुछ एक मिसिंग है कि 2-4 बार होर सुनो, होर करो। मैंने कहा यार मुझे नहीं करनी यार, 8 बार ऑडिशन दे चुका हूँ, होता है नहीं। फिर पूरा मैच देखो, फिर पूरा सेटअप करो, क्योंकि एक मैच दिखाते थे लैपटॉप पे, मुंबई से सेटअप हो रहा है, बैठ रहे हैं दिल्ली में पंजाबी कमेंट्री कर रहे हैं, पंजाबी में भी नहीं हुआ। मैंने पिताजी को बताया नहीं क्या है। फिर जब हरियाणवी में हुआ ना, मुझे लगा मेरे पापा मैच तो देखते ही देखते हैं। मैंने कहा मैं अब उनको ये वाली चीज़ बताऊंगा तो कितने डायरेक्ट आपने तभी बताया? मैंने बताया, लाइव हो रहा था। मैंने कहा आप आज टीवी लगा लेना। और मैं क्या करता था, पोस्ट मैच जब आप टीवी पे दिखते हो, आप बैठे हो, आप पोस्ट मैच में दिख रहे हो, जब आपकी वो प्राइज सेरेमनी हो जाती है, मैन ऑफ द मैच मिल गया, उसके बाद आप वापस आके बताते हो कि कल के आने वाले मुकाबले कौन से हैं भाई, कल भिड़ेंगे 2 दिग्गज टीम, तो उसमें आपको दिख रहा होता आपने कोट वोट पहना हुआ। तो भाई मेरे घर पे पिताजी ने पूरा फेस्टिवल लगा दिया था। पूरा 2023 का IPL पूरे मेरे लिए भी नया था, क्योंकि मैं रेडियो से हटके पहली बार लाइफ में कुछ नया काम कर रहा था। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप आज का मैच ज़रूर देखना, मैं ना मैच के बाद टीवी पे देखूंगा। भाई मेरे घर पे मेरे तीनों चाचा चाचियाँ सब लोग बैठे हुए हैं, सब टीवी पे देख रहे हैं। और मेरे पिताजी ने, और ये घर आपका कहाँ है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में, उन्होंने टीवी पे मेरी फ़ोटो ली, व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजना भी अपने आप में होता है ना, ली और मुझे फ़ोटो भेजी हुई थी। मैं कोर्ट में ऐसे देख रहा हूँ कि फ़ोटो। उसके बाद मैं देख रहा हूँ एक बार मेरा वीडियो है कि पापा मम्मी बैठे हैं, संडे का दिन है, डबल हेडर, दिन में वो मेरी कमेंट्री सुन रहे हैं, अपना मैच लगा के बैठे हैं, मेरे पास वो वीडियो ही है अब। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अब मुझे समझ में आता है, मैंने पिछले साल ही उनको, मतलब इस दुनिया में वो नहीं रहे, अब मुझे समझ में आता है कि वो चीज़ें बोल देते थे और मैं उसको ऐसे करता था कि कहते यार तो कोई ऐड वैड क्यों नहीं करता टीवी की, सारे काम तूने कर लिए, मसूरी किया करना, मसूरी बोलते हैं ना वहाँ पे ऐड को। अच्छा हाँ, मसूरियाँ आ रही हैं अभी, चलो न्यूज़ में भी मसूरी आ रही है, ऐड को मसूरी बोलते हैं। अच्छा। मशहूरी भी बोलते हैं पंजाब, लगता है वो एरिया ऐसा। मैं पापा मैंने कभी ऐड का ट्राई नहीं किया, होगा जीवन में तो कर लेंगे। 2 दिन बाद मुझे ड्रीम 11 का ऐड आ गया, और ऐड भी किसके साथ, रोहित शर्मा के साथ। भाई 2024 मेरे को तो ऐसा हो रहा है कि भाई रोहित शर्मा के साथ ऐड करना है कि क्या हो रहा है। और मैंने भाई पूरा व्लॉग बनाया, मेरी हिम्मत नहीं हो रही आज तक व्लॉग डालने की, मेरे पास पूरा व्लॉग शूट है। मैं होटल पहुंचा हूँ, मेरे कपड़े ट्रायल हो रहे हैं, 3 घंटे ट्रायल चला कपड़े का, वहाँ जाके भी ट्रायल ही हो रहा है, और रोहित शर्मा के साथ ऐड शूट है भाई मेरी। तो मैंने पापा को बोला, मैं हर हफ्ते कुरुक्षेत्र जा रहा था, मैंने कहा मैं उनसे मिलता हूँ यार जा करके। उनको प्रॉब्लम कुछ और थी, जीवन में लिखा कुछ और होता है, वो एक्टिवा से गिरे हैं बस। पर मेरे को उनको बोला, मैं कहा मेरे को ऐड मिल गया यार, आपने बात की थी पिछले हफ्ते, मेरे को रोहित शर्मा का ऐड मिल गया, मैं जा रहा हूँ मुंबई शूट करने। मैं मुंबई गया, मैंने शूट वूट किया, ऐड शूट करते मैं वापस आया, मैंने पापा को ऐसे बैठ के फ़ोन पे फोटोज़ दिखाई हैं, चाय पी रहे हैं, उनको वो चाय लवर थे भाई, मतलब 40 कप 50 कप तो बहुत कम बता रहा हूँ मैं। अच्छा, चाय मतलब चाय नहीं रुकनी चाहिए। मैंने दिखाया, देखो रोहित शर्मा से वैनिटी में बात हुई, रोहित शर्मा ने बड़े अच्छे से बात की, तो उसने मुझे बोला, रोहित शर्मा ने इधर शो करता है तू, ये जो बता रहा है तू हारमोनियम पे, वो किधर करता है? मैंने कहा सर मुंबई में भी करता हूँ, दिल्ली में करता हूँ, बताना ना कभी। और रोहित शर्मा ने अपने मैनेजर को बोला कि किस दिन चलेंगे यार, ये तो बहुत खतरनाक है। तो रोहित शर्मा बहुत हंसा सेट पे, जब मैं कर रहा था कुछ भी, तो उनको बड़ी हंसी आ रही थी करने से पहले। तो बोला भाई तू थोड़ा कम कर यार, मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा है, हो गया तेरा रिकॉर्ड हो गया, अभी मेरे को करने दे। तो वो बहुत हंस रहा था। और वो विमेंस वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप का कैंपेन था ड्रीम 11 का, कि आप देखें विश्व कप देखें। अब वो ऐड आना है 4 अक्टूबर, आज 4 अक्टूबर है। अच्छा, आज ही के दिन 1 साल पहले 1 साल पहले आज मेरा कोलैब हो रहा था रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। बहुत ही बड़ी बात है भाई, मैंने सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा ये चीज़। और पिताजी ICU में, मैं अब 40s में क्या होता है, टाइम होता है मिलने का, अंदर जाने का, आपको जाने नहीं देते। और कुछ विभाग में जब मतलब जो वो वाले विभाग हैं आपके न्यूरो वाले, वहाँ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्लॉट वो गिरे थे। मैं इंडिया बांग्लादेश का टेस्ट मैच लास्ट डे था, करके निकला था, तो वहाँ पे मैं फटाफट 1 को वहाँ पहुँचा, और 4 अक्टूबर को मैंने सुबह वो रिक्वेस्ट, कोलैब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, उनके पास ही खड़े होके वहीं पे मैंने एक्सेप्ट किया और उनका हाथ पकड़ा मैंने। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये जो दुनिया हम जी रहे हैं, मैंने नहीं देखा भगवान कोई और। अब मैं मिस करता हूँ कि असल में आपके माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो मैं अब उनको बड़ा याद करता हूँ कि यार पिछले साल 4 अक्टूबर को मेरा कोलैब हुआ था, 5 अक्टूबर फिर वो ऐसा दिन हो गया, पर मेरे जीवन में क्रिकेट कमेंट्री लाने वाले वही थे। मैंने उनके साथ ही क्रिकेट देखी, इंडिया हार जाता था, मेरा रिमांड होता था, पक्का पिटना था। मैं तो यही दुआ करता था इंडिया जीत जाए। इंडिया जीत गया, मेरे बाप ने पूछना ही नहीं होमवर्क क्या है। 8वीं 9वीं 10वीं इंडिया उस टाइम पे इस दौर में था, 2003 का वर्ल्ड कप याद है? बहुत अच्छे से याद है।
96 का याद है, बहुत अच्छे से जब कामली रो दिए थे, मैं बैठा हूँ और मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, मेरा 87 का जन्म है, 96 की बात है, लगा लो कितने साल का हूँ मैं पापा से पूछ रहा हूँ हो क्या गया, और पापा मेरे ही रैप्टा धरने को हो रहे हैं, साले तुझे देख के क्या जाते हैं ये, इन्हें पैसे मिलने खेलने के। अब मैं बैठा हूँ भाई, मैंने कहा इंडिया तो हारी, इनका तो डायल चेंज, मूड चेंज हो गया बाप का। यहाँ कामली का रो रहा है तो मुझे रुलाएंगे भाई। और वो मेरे को 96 याद है, 2003 याद है, फिर 2015 याद है, 2022 का इंडिया पाकिस्तान का मैच जिसमें कोहली ने कमाल किया, मैंने अपने पापा के साथ देखा है, मेरी वो सबसे बड़ी मेमोरी कि कोहली जिता रहा है आखिरी में। मुझे 2 ही मेमोरी है उनके साथ, पहली विराट कोहली वाली, दूसरी नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका था, गोल्ड मेडल आया था, तब भी मैं अपने फ़ोन पे उनको भाला दिखा रहा था। मैंने कहा देखो, उनके फ़ोन पे देख रहे थे हम लोग, मैं अपने फ़ोन से स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने कहा देखो इन्होंने कैसे। और मुझे लगता है कि जो लोग क्रिकेट अपने माँ बाप से लेते हैं ना, उनके लिए क्रिकेट आफ्टर अ वाइल बहुत अलग हो जाता है। जैसे मैंने भी क्रिकेट अपने बाप से लिया, वो क्रिकेट खेलते थे, यूनिवर्सिटी वगैरह के कप्तान थे, खेलते भी थे, खेलते थे, अपनी कानपुर यूनिवर्सिटी के कैप्टन रहे थे। अरे रे, तो उन्होंने क्रिकेट बहुत देखा, और क्योंकि मेरे घर में बचपन से क्रिकेट देखा जा रहा था, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट क्रिकेट देख लिया। जैसे मैं उर्दू बोलता हूँ, अंग्रेज़ी बोलता हूँ, मेरा क्रिकेट वैसे ही है। तो एक वक्त उनको मौका मिला इंग्लैंड जाने का। अच्छा जी। तो वो इंग्लैंड गए, लंदन गए, तो वो लॉर्ड्स का मैदान देखने गए। अब ये बात हो गई आई थिंक 70s, लेट 70s या अर्ली 80s की। तो उनको अंदर एंट्री वेंट्री नहीं मिली, और उस टाइम तो लॉर्ड नहीं मिलता होगा। उस टाइम पे जाना भी तो अपने आप में। हाँ, और मुझे लगता है उनके पास शायद पैसे भी ना हो कि वो अंदर जा सकते या उनको कुछ एंट्री मिलती। तो मैं उनसे वादा करता था कि मैं एक दिन आपको लेकर जाऊँगा, अरे रे, कि मैं एक दिन आपको लॉर्ड्स लेकर जाऊंगा, और इंशाल्लाह दोनों बाप बेटे बैठ के वहाँ मैच देखेंगे। और उनका क्रिकेट का फैंडम ये था कि वो बात करते करते रुहासे हो जाते थे कि वेस्ली हॉल ऐसा था और नवाब पटौदी ऐसा खेलते थे। उनके ख़त्म होने के शायद 1 साल के अंदर मैं पहली बार लॉर्ड्स गया, और वहाँ मुझे बस ये लगता था यार ठीक है, मैं देख लिया। मैं उस वक्त मैच नहीं देखा था मैंने। लॉर्ड्स का एक टूर होता है, वो टूर मैंने करा, और फिर मैंने अपने आप को बोला कि यार एक दिन मैं जाऊंगा, कुछ भी करके मैं जाऊंगा। एंड अब जुलाई में लास्ट ईयर इस साल, हाँ 2 महीने पहले मुझे मौका मिला कि मैं एक्चुअली लॉर्ड्स के मैदान में जाऊं, और मुझे मैच याद ही नहीं है भाई, मुझे नहीं याद क्या हुआ, किसका विकेट लिया, क्या लिया। मैं बस इतना हाउ डू आई से, मैं इतना ओवरवेल्म था कि जिस चीज़ का मैंने वादा करा कि मैं एक दिन लेकर आऊँगा, और मैं नहीं समझता कि मैं अपने आप से क्या हूँ। इतना महंगा होता है, इतना मुश्किल होता है। यार आपके पापा क्रिकेट जी रहे थे क्योंकि वो खेले हुए हैं। करेक्ट, मेरे पापा सिर्फ क्रिकेट देखते थे। बट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यू आर वेरी लकी कि आपने इतना कुछ उनके सामने अचीव कर लिया, और उनके देखा देखी में अचीव कर ली। आप मानोगे मेरी लाइफ का मैंने आज तक क्रिकेट मैच नहीं देखा था, ठीक है, और मैं क्रिकेट का बड़ा दीवाना, मैंने आज तक क्रिकेट ग्राउंड नहीं देखा जैन भाई। मैं क्रिकेट का इतना बड़ा फैन कैसे देख रहा हूँ, उस पर लाइव डबिंग करनी शुरू कर दी मैंने जब इंस्टा आया, ठीक है, क्रिकेटर्स पे लाइव धोनी 3-3 का चेन बनाना, मैंने बोलना शुरू कर दिया, प्लेयर्स की डबिंग मैं देखता ज़रूर था। मैं कभी इतना बड़ा खेला नहीं। मेरे लाइफ का पहला स्टेडियम सोच सकते हैं आप क्या है? पहला स्टेडियम क्या है? स्टेडियम, पहला क्रिकेट स्टेडियम जहां मैं स्टेडियम में पाँव रख रहा हूँ, ईडन गार्डन, केप टाउन, साउथ अफ्रीका। हल्का नहीं मुझते भी भाई असलाम भी रखते पहलवान भाई, मैं वहां रोने वाला हूँ कि मेरी जिंदगी का पहला, मतलब आप कहते हो कि यूनिवर्स आपके लिए सोचता है जब कि आप ना क्रिकेट खेले हैं ना आपको क्रिकेट की इतना ज्ञान, लेकिन आप क्रिकेट के पहले ग्राउंड पे जाएंगे तो वो होगा केप टाउन। मैंने अपने एक बहुत करीबी दोस्त को फ़ोन किया जो क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन था। मैंने कहा हर्षल भाई देख यार मैं कहाँ हूँ यार, पापा को फ़ोन किया। मैंने कहा ये वहाँ का केप टाउन का इतना सुंदर ग्राउंड है, बादल इतने तगड़े हो रखे थे, लग रहा था कि वहाँ से टेबल माउंटेन दिखता है, वो पूरे पहाड़ दिखते हैं, मतलब धर्मशाला और केप टाउन का वो मैदान। मैं कहूँगा वहाँ तो हम लोग जीवन में चलेंगे ही ज़रूर। हाँ, वो जगह तो है ही है जाने की। तो लगता है कि यार आप ये कौन कर रहा है, ये क्या ये कैसे आ गया ये क्या चल रहा है। और T20 विमेंस वर्ल्ड कप वार्म अप मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का उस दिन केप टाउन के ग्राउंड में। मैं केप टाउन के ग्राउंड को छू रहा हूँ, लेट रहा हूँ, वहाँ गाल रगड़ रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये केप टाउन का ग्राउंड है, पागल हो गया मैं। पहला ग्राउंड मैंने वो देखा, उसके बाद फिर मैंने ICC के साथ बहुत सारे इंस्टाग्राम मेटा के साथ मिलकर बहुत सारे मैचेस 2023 का तो लगभग पूरा वर्ल्ड कप ही कवर किया, फिर लीग्स भी करी। फिर अब कमेंट्री के दौरान पता चल गया कि हाँ यहाँ ये हो रहा है, वो सब चीज़ें हो रही हैं। पर अब हम खुल के ग्राउंड्स में जाएंगे। पर ये हम लोग ब्लेस्ड हैं इस मामले में, आप भी मैं भी, कि हम लोग क्रिकेट के इतने करीब रह के अपने माँ बाप के साथ उसको किसी ना किसी रूप में शेयर करते हैं। जैसे मैं
जब अभी एशिया कप जीता तब भी मैंने थैंक यू किया पापा को जाके कि यार हमारे साथ इतने लोग जुड़ गए उस दिन लाइव, मैंने नहीं सोचा था। मतलब ये आपका पर्सनल है, मजा भी कितना आया हम लोगों को। पर्सनल है, इसमें आप कभी ये नहीं इसके लिए नहीं करते कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। कुछ भी चीज़ घटती है मुझे लगता है यार ये वो आपके साथ हैं और वो ही दुआएं हैं। वो मुझे लगता है फॉर अस देन क्रिकेट बिकम मोर देन कंटेंट, कि कंटेंट नहीं रह गया वो। वही तो मैंने कहा जिन्होंने बचपन से देखा है ना, जिनको बाप दादा से विरासत में मिला है। यार आपके अंदर विरासत, आपको ये भी पता है यार ये गलती हो रही है, हाँ ये क्या हो रहा है, और आप नहीं फैंडम के चक्कर में फैंस क्या बोलेंगे, जनता क्या बोलेगी, आप चुप नहीं रह सकते। आप नहीं, मतलब आपको लगता है यार मैं ये बात तो बोलूंगा ना, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और मतलब वही वाली बात है कि आप एज अ ब्रॉडकास्टर, एज अ क्रिकेट फैन, एज अ नॉर्मल पर्सन आप क्रिकेट देख रहे हो, आप बोलोगे यार ये ठीक नहीं है। जैसे आपने सवाल उठाया कि यार ये अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला, यहाँ नहीं मैं बोलूँगा। तो मुझे लगता है ये सब कुछ तय है और हम इस मूवमेंट को, इस क्रिकेट को ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहें। तो सर एक बार आप वो और मैनिफेस्ट करवा दीजिए पापा को बोल के कि 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा भाई, उसके फाइनल में दोनों भाई स्टैंड से चिल्ला रहे होंगे और 2024 वाली फील हो जाए कि इंडिया और लाइव यूं इंडिया क्रिकेट कैंटीन में हाय गाइस हम पहुंच गए हैं आईसीसी इंडिया क्रिकेट कैंटीन को लेकर के, कहां पर 2026 के फाइनल में। मुमकिन है जैन भाई अब, क्योंकि वही वाली बात है कि आप क्रिकेट और अपने काम को इतनी नियत, इतनी शिद्दत से करते हो ना, वो चीज़ें आपको मिलती हैं। इसलिए आप भी अच्छी नियत से वीडियो देख रहे हैं, प्यार से इसको सब्सक्राइब कर दें। राम राम भाई सारिया ने।